ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। हम लोग का सब्जेक्ट है H1 और यूनिट 3, लेक्चर नंबर 20। आज का हम लोग का प्रकरण है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्भव, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्भव कब हुआ। तो हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्भव का वर्णन करें। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ और इसकी विशेषता क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। कब? 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है। अब तो हुई बात, ये शिक्षा जब सबके लिए जरूरी है तो शिक्षा सबके पास किस तरह पहुंचेगी, इसके लिए भी सुविधा उपलब्ध कराना होगा। ये सरकार का और राज्य का बहुत बड़ा दायित्व था, ये शिक्षा सबके पास किस तरह पहुंचे। तो इसके लिए शिक्षा के लिए अधिकार बना, अधिकार अधिनियम, जिससे बच्चे को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य दिया जा सके, जिससे गरीब के बच्चा को भी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रदान करे। यानी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य प्रदान करे। कितने वर्ष के? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य प्रदान करना है। हर राज्य का दायित्व हो गया, कर्तव्य हो गया कि एक भी बच्चा छूट न पाए, शिक्षा से वंचित न रह पाए। तो 6 से 14 वर्ष बच्चा को निःशुल्क का अर्थ होता है फ्री में, बिना शुल्क लिए हुए शिक्षा। और अनिवार्य का अर्थ हुआ कि जरूरी है, कोई भी बच्चा छूट न पाए। तो शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद ने, अब तो एक बना, तो संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम को संसद ने कब मंजूरी प्रदान किया था? 4 अगस्त 2009 को। लेकिन पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से अधिकार कानून लागू किया गया। यानी 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। इसके अंतर्गत इस कानून के अंतर्गत बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। अब तो लागू हो गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के अंतर्गत बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी हो गया। अब बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति, और जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं अगर प्रशिक्षित नहीं है तो उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जिस स्थान पर स्कूल नहीं था उस स्थान पर स्कूल खोलना। जिस स्थान पर स्कूल भवन नहीं है स्कूल का भवन बनवाना। इसके अंतर्गत प्राइवेट विद्यालय में भी आरक्षण के द्वारा बच्चे को नामांकन कराना। ये सब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आया। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 के कुछ
प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले विशेषता देखते हैं। 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। उसमें यह कानून बनाया गया कि राज्य के जितने भी बच्चे हैं जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, 6 से 14 वर्ष तक के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 52 लाख यानी 4.6% अभी स्कूल नहीं जा पाते हैं। यानी ये तो कानून बन गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है, लेकिन जब आंकड़ा बनाया गया, गिनती हुआ, तो यह देखा गया कि अभी भी 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख बच्चा अभी स्कूल नहीं जा पाता है, नहीं जा रहा है, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए की 5 वर्ष में जरूरत होगी। यानी जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उनके शिक्षा के लिए 5 साल में 1.71 लाख करोड़ रुपए की 5 वर्ष में जरूरत है, जिसमें से 25 करोड़ रुपया वित्त आयोग राज्यों को देगा। यानी 25 करोड़ रुपया वित्त आयोग राज्य को देगा, बाकी पैसा राज्य अपनी तरफ से मिलाएगी इन बच्चों को शिक्षा के लिए। अगला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अशिक्षित और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय के प्रबंधक समिति या स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ, सर्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के अंतर्गत जो बच्चा विद्यालय नहीं जा पा रहा है या स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा है, उनके पता लगाने का दायित्व जो है, ये किस कारण से नहीं जा रहा है, बच्चा कहाँ है, क्या करता है, ये सारी कार्य स्थानीय विद्यालय यानी जिस पंचायत में विद्यालय है वहाँ के जहाँ के बच्चा छूट जा रहा है उसी पंचायत के विद्यालय के प्रबंधन समिति या स्थानीय निकायों को यह दायित्व दिया जाता है ये पता कीजिए किस कारण से बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, क्यों अशिक्षित है। अगला पॉइंट है स्थानीय निकाय ही बालकों को चिन्हित करने के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजन करेगा। यानी स्थानीय निकाय का दायित्व है कि वह कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कौन सा शिक्षा से वंचित है, इसके लिए वह परिवार स्तर पर सर्वेक्षण करेगा यह पता लगाएगा कि किस कारण से वह बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और उसे स्कूल भेजने के लिए उसके गार्जियन को मोटिवेट करेगा, यानी प्रोत्साहन करेगा कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। अगला पॉइंट है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट स्कूल के प्रत्येक विद्यालय में 2% स्थान कमजोर वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित किया जाएगा और उसे वही शुल्क लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय के समक्ष छात्रों से लिया जाता है। यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि जितने भी विद्यालय उसमें 2% सीट जो है कमजोर वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित किया जाएगा और वह % स्थान को कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रखा जाएगा और उन बच्चे से वही शुल्क लिया जाएगा, वही फीस लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय के बच्चे से लिया जाता है और बाकी जो खर्चा उसे सरकार देगी।
प्राइवेट विद्यालय को भी। इसके बाद निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहेगी। यानी पहली कक्षा में अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल है उसमें पहली कक्षा में एडमिशन के लिए, नामांकन के लिए 25% सीट कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा। उसमें कमजोर वर्ग के छात्र को ही एडमिशन किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, सभी राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि इनके इलाके का हर बच्चा स्कूल जाए। यानी जितने भी पंचायत में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसके शिक्षक या शिक्षक के विद्यालय में काम करने वाले जितने भी सदस्य हैं वो सारे का दायित्व है कि उसके आसपास के कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह पाए। उनका काम है हर बच्चा को स्कूल लाने के लिए प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना कि हर बच्चा स्कूल आए और शिक्षा प्राप्त करे। इसके से ये हुआ कि हमारे जो शिक्षा का स्तर जो कम था उसमें बढ़ोतरी हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से हमारे समाज, हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा। तो आज हम लोगों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में अध्ययन किया, उसकी विशेषता के बारे में अध्ययन किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।